Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to learn about present perfect I have done. It's a second part. अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसका सिचुएशनल यूज कैसे होने वाला है हमारे डेली रूटीन में. ओके चलो तो शुरुआत करते हैं. एक सिचुएशन आपके सामने, एक तरीके का कॉन्वर्सेशन है. देखिए उसे ऋषि और ऋतु के बारे में. ऋषि, have you traveled a lot, Ritu, yes, I have been to lots of places. Rishi, really? Have you ever been to England? Ritu, yes, I have been to England twice. Rishi, what about America? Ritu, no, I haven't been to America. अब इस सिचुएशन में ऋषि ऋतु को सवाल पूछ रहा है कि आप कौन सी जगह पे गए. तो उस वक्त अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में बात करता है. तो उस वक्त के ऋतु के जवाब है इसमें. ये सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई. अब ये सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों है इसके बारे में देखिए. व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया टाइम को. व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, ये ध्यान में रखना है. कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट. मतलब पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में लेके आज तक उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. तो यहां पे क्या आता है? हैव बीन, हैव फिनिश्ड, हैव डन, इस तरीके से और वर्ड्स आते हैं. हियर ऋषि एंड ऋतु are talking about the places Ritu has visited in her life, which is a period that continues until now. ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई. तो आपको यहां पे एक ही चीज ध्यान में रखनी है, टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ. इसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करने वाले. ओके और कुछ सेंटेंस आपके सामने रख देता हूं, जैसे कि हैव यू एवर ईटन चिकन इन योर लाइफ? आज तक आपने कभी चिकन खाया है? वी हैव नेवर हैड अ बाइक, हमारे पास आज तक बाइक नहीं थी. हैव यू रेड ओथेलो? नो, I haven't read any of Shakespeare's play. अब ये हो गए सब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस. अंडरस्टूड. अब ये देखिए, रूही रियली लव्स दैट सिनेमा. अब ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, उसे वो पसंद है. अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या बोलेंगे? शी हैज सीन इट 10 times. अब तक उसने 10 बार वो सिनेमा देख चुकी है. अंडरस्टूड. व्हाट अ बोरिंग पर्सन. ये तो मतलब एक तरीके के एक इंसान के बारे में की सच्चाई होगी. तो प्रेजेंट टेंस में बताया आपने, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बताए. अब उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोलोगे आप? व्हाट अ बोरिंग पर्सन. ही इज द मोस्ट बोरिंग पर्सन आई हैव एवर सीन. यहां पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया. ये सिचुएशन के साथ होता है कि आज तक मैंने इतना बोरिंग पर्सन नहीं देखा भाई मेरी जिंदगी में. अंडरस्टूड. In the following example, the speaker are talking about a period that continues until now. अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिसमें जो पीरियड शुरू होता पास्ट में आज तक, उस पीरियड के बारे में वो बात करने वाले हैं. तो वहां पे यूज होने वाला है रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, सो फार, सिंस ब्रेकफास्ट. मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत पहले शुरू होना चाहिए, सवेरे भी शुरू हो सकता है, थोड़ी देर पहले भी शुरू हो सकता है वो. अंडरस्टूड. देखिए अभी, हैव यू हर्ड फ्रॉम कुणाल रिसेंटली? रिसेंटली, ये रिसेंट चीज, रिसेंटली की बात है. आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज. एवरीथिंग इज गोइंग वेल. ये तो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है. ये हो गया सेंटेंस. एवरीथिंग इज गोइंग वेल मतलब सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार. अब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब इन द लास्ट फ्यू डेज. ये सिचुएशन सवेरे से भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत दिन होने चाहिए इसके लिए, सवेरे से भी हो सकता है. आई एम हंग्री. आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट से आज अभी तक मैंने कुछ खाया ही नहीं है. Understood? Since breakfast. It's nice to see you again. We haven't seen each other for a long time. मतलब
पास्ट में आप किसी से मिले थे और बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम स्पैन हो गया, अभी तक आप नहीं मिले थे और आज आप मिले हो, तो अभी की बात। तो यहाँ सब जगह पे नाउ आना चाहिए। रिसेंटली कुछ हैपनिंग्स हो चुकी है तो नाउ, इन द पास्ट फ्यू डेज, उन दिनों से लेके अब तक नाउ, सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट होने के बाद नाउ, और पास से लेके अभी तक नाउ, मतलब यहाँ सब जगह पे क्या है, नाउ। अब भी उस सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसे आप नरेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अंडरस्टूड? व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विथ टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये जो हाईलाइट किया है, इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ड्स आपको बोलते हैं टाइम, मतलब कौन से टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो। ओके, व्हेन दिस पीरियड्स आर नॉट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो पीरियड खत्म नहीं हुआ है इसलिए आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ टी टुडे, 4 कप टी पी चुका हूं। इसका मतलब ये नहीं है अभी तक वो दिन खत्म हुआ है। इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, परहैप्स आई विल ड्रिंक मोर बिफोर टुडे इज फिनिश्ड, शायद मैं और ज्यादा पी लूं। हैव यू हैड अ प्रमोशन दिस ईयर येट, अभी तक मिला नहीं आपको प्रमोशन, या मिलने वाला है आपको प्रमोशन। आई हैवंट सीन रूही दिस इवनिंग, हैव यू, आई हैवंट सीन रूही दिस इवनिंग, ये इवनिंग में मैंने रूही को देखा नहीं है, मतलब इवनिंग खत्म नहीं हुई है। अंडरस्टूड? पंकज हैजंट वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर, पंकज ने इस साल बहुत मेहनत नहीं की है। पंकज हैजंट वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर। अंडरस्टूड? Note that we say it's the first time something has happened. For example, देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, एक सिचुएशन देता हूं आपको। पंकज इज हैविंग ड्राइविंग लेसन, पंकज गाड़ी सीख रहा है। ही इज वेरी नर्वस एंड अनश्योर बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट लेसन, ये उसका पहला लेसन है, पहली बार वो सीख रहा है। अब ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस में, बताया मैंने, वो सीख रहा है गाड़ी, तो वो नर्वस भी है, ये भी मैंने आपको बताया। तो उसके बारे में कैसे बोलेंगे, इज द फर्स्ट टाइम ही हैज ड्रिवन अ कार, और ही हैज नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, इसके पहले उसने कभी कार चलाई नहीं थी। लीना हैज लॉस्ट हर मोबाइल अगेन, इट्स द थर्ड टाइम दिस हैज हैपेंड, ये बहुत बार होता है उसकी तरफ से, बहुत बार उसकी तरफ से ऐसा होता है। लीना हैज लॉस्ट हर मोबाइल अगेन, लीना हैज लॉस्ट हर मोबाइल, मतलब ये आपने बोला इज द थर्ड टाइम दिस हैज हैपेंड, अरे भाई ये हमेशा हो रहा है। ओके, दिस इज लवली डिश, इट्स द फर्स्ट गुड डिश आई हैव हैड फॉर एजेस, मैंने जिंदगी में आज तक ऐसी इतनी खूबसूरत डिश मैंने खाई नहीं है। अंडरस्टूड? मयूर इज फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, मयूर उसकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा है फिर से, ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। अब उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे देखें, दैट्स द फिफ्थ टाइम ही हैज फोन्ड हर दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से लेके आज तक, मतलब मॉर्निंग में उसने अभी तक 5 बार उसको फोन लगा चुका है वो। ये सिचुएशन समझ में आ रही है आपको, जहां पे स्पेसिफाइड टाइम होता है तो उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज करते हो। अंडरस्टूड? You are asking somebody questions about things he or she has done. Make question from the words in brackets. देखिए, अब ये वर्ड्स दिए आपके सामने, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम उसे सॉल्व करेंगे। एवर राइड अ बाइक, अब इसको क्वेश्चन बनाना है आपको, ही और शी लेके। ओके, देखिए, हैव यू एवर रिडन अ बाइक। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, बी एवर बी इंडिया, अब इसको लेके क्वेश्चन बनाना है हमें। हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कभी इंडिया गए हो आप। एवर रन मैराथन, अब इसको, ये 3 वर्ड्स को लेके हमें क्वेश्चन बनाना है। जैसे हैव यू एवर रन मैराथन। 4 देखिए, एवर स्पीक फेमस पर्सन, हैव यू एवर स्पोकन टू अ फेमस पर्सन। ऑलवेज लिव इन दिस टाउन,
हैव यू ऑलवेज लिव्ड इन दिस टाउन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एवर विजिट। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड? ये क्वेश्चन समझ में आ गए? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट बीज आंसर, सम सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव, यूज अ वर्ब फ्रॉम दिस लिस्ट। अब यहां पे कुछ वर्ब्स लिख दिए, बी, ईट, हैपन, हैव, मीट, प्ले, रीड, सी, ट्राई। अब इनको लेके हमें वो सिचुएशन जो है वो कंप्लीट करना है। देखिए, व्हाट्स पंकज सिस्टर लाइक? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर मेट हर। आई हैव नेवर मेट हर, मैं उसे कभी मिला ही नहीं हूं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, हाउ इज रूही दिस डेज? I don't know. I haven't seen her recently. Understood? Are you hungry? Yes, I haven't eaten much today. Can you play chess? Yes, I haven't played it for ages. मैं खेलता था पर बहुत दिनों से मैंने खेला नहीं. So I haven't played it for ages. Did you enjoy your holiday? Yes, it's the best holiday I have had for long time. What's that book like? I don't know. I haven't read it. Is India an interesting place? यहाँ पे an होना चाहिए, d नहीं होना चाहिए. Is India an interesting place? I have no idea. I never been there. Understood? Kunal was late for work again today. Again, he has been late every day this week. Understood? Do you like chicken? I don't know. I have never tried. अब इन सब सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत जगह पे हमने टाइम स्पेसिफाई किया है, या फिर आपको कुछ टाइम के बारे में सवाल पूछा गया था, मतलब पास्ट के बारे में सवाल पूछा गया था, तो उसको बताने के लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। अंडरस्टूड? कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग टुडे और दिस ईयर। इन दोनों का यूज करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसे, आई सॉ ऋषि यस्टरडे बट आई हैवंट सीन हिम टुडे। आज तो नहीं देखा मैंने उसे। आई रीड अ न्यूज़पेपर यस्टरडे बट आई हैवंट रीड अ न्यूज़पेपर टुडे। Last year company made a profit, but this year it hasn't made a profit. It hasn't made this year. तो यहाँ पे टुडे दिस ईयर हम बता रहे हैं, तो उसे हम कैसे बताएंगे? हैव नॉट, या मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज करके बताएंगे। रूही वर्कड हार्ड at school last year, but she hasn't worked hard this year. आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लिंक आप प्रेफर करो, तो तब जाके आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।